मुमताज़ बीबी और अमीर खान अपने बच्चों शबीर, मुबीन और एक बेटी सदिया के साथ 2 कमरों पर मुश्तमिल एक छोटे से घर में हंसी खुशी जिंदगी बसर कर रहे थे। एक छोटे से गांव में अगर कुछ न था तो बहुत सारे रिश्ते थे जो कि कई मादी अशिया से बढ़कर होते हैं। मुमताज़ बीबी और अमीर खान का बड़ा बेटा शबीर शहर में नौकरी करता था, जबकि छोटा बेटा मुबीन गांव की ही एक गाड़ी का कंडक्टर था और बेटी सदिया 7वीं जमात की तालिबा थी। मुमताज़ बीबी की एक बहन का घर भी उनके घर के करीब था और भाई भी उनके घर के पास ही रहते थे। बहन से तो उनके ताल्लुकात अच्छे थे मगर भाई उनके कुछ नाराज ही रहते थे। जिंदगी यूं ही गुजर रही थी कि मुमताज़ बीबी कुछ बीमार रहने लगी। वो दिन बदन कमजोर हो रही थी, कभी सर में कभी पेट में दर्द रहने लगा। जो कोई इलाज बताता वो करते लेकिन कोई अफाका ना हुआ। सदिया बेचारी भी परेशान रहने लगी। अभी माँ की परेशानी भी खत्म न हुई कि एक आफत उन पर टूट पड़ी। सदिया का छोटा भाई मुबीन गाड़ी से गिर गया, से फौरी तौर पर अस्पताल ले जाया गया। अस्पताल के सारे अखराजात गांव के चौधरी जिनकी गाड़ी पर मुबीन काम करता था उन्होंने उठाए। मुबीन 3 दिन अस्पताल में बेहोश रहने के बाद रोती हलकुत्ती माँ और बहन को छोड़कर हमेशा के लिए चला गया। पहले बीमारी और फिर जिगर गोशे की जुदाई ने मुमताज़ बीबी को हिलाकर रख दिया और वो 4 पाई से लग गई। अमीर खान की हालत भी कुछ ऐसी ही थी, इसकी जैसे कमर ही टूट गई थी। मुमताज़ बीबी अपने दुखों का बोझ ज्यादा देर न बर्दाश्त कर सकी और इस जहान फानी से कोच कर गई। अमीर खान और सदिया के भाई का तो जैसे सब कुछ उजड़ गया। अमीर खान को चुप की महल लग गई थी। वक्त का पहिया चलता रहा और रमजान का महीना आ गया। पहले तो सदिया आस पड़ोस से खाना वगैरह बनवा लाती, लेकिन अब थोड़ा मसला हो गया। वो अगर इतनी छोटी नहीं तो इतनी बड़ी भी नहीं थी कि घर की जिम्मेदारियां उठा सकती। अमीर खान अंदर ही अंदर बीवी और बेटे के गम में घुल रहा था। सौ भी मुमताज़ बीबी का चहलम ही गुजरा था कि अमीर खान भी सफ़र आखिरत पर रवाना हो गया। सदिया और शबीर इस दुनिया में अकेले रह गए। अब सदिया की खाला जो कि उनके घर के पास रहती थी, उन्होंने फैसला किया शबीर की शादी कर दी जाए। भाभी के आ जाने से सदिया भी बहल जाएगी और शबीर को सहारा मिल जाएगा। इस मकसद के लिए उन्होंने लड़की की तलाश शुरू कर दी। इतने में शबीर ने बताया कि मुमताज़ बीबी अपनी जिंदगी में इसके लिए रिश्ता लेकर एक खातून के यहाँ गई थी और फिर उम्मी बीमार हो गई। मैं चाहता हूँ कि मैं इसी घर में शादी करूँ जहाँ मेरी माँ चाहती थी। फिर वो लोग रिश्ता लेकर उनके यहाँ गए और उन्होंने हाँ कर दिए। शादी की तैयारियां शुरू हो गई और जल्द ही शादी हो गई। शबीर की बीवी आयशा के आने से घर में रौनक आ गई। भाभी के आ जाने से सदिया भी बहुत खुश थी और शबीर भी थोड़ा मुतमईन हो गया था। इसी तरह दिन गुजरते गए। सदिया के चचा ने सदिया का हाथ अपने बेटे के लिए मांगा, लेकिन शबीर ने इनकार कर दिया। उसने कहा कि हमारे माँ बाप की जिंदगी में अब की उनसे बुनती ना थी और अब मैं आपको बहन का रिश्ता कैसे दे दूं। इस बात पर वो उनसे तमाम ताल्लुकात तोड़कर चले गए। जब दाखे और नाकामियां इंसान की जिंदगी में दखल अंदाज होती हैं तो अपने भी प्राय हो जाते हैं। सदिया और शबीर की खाला जो कि माँ के बाद उनका सहारा थी, उनको कोई जानलेवा बीमारी ने अपकड़ा और वो कुछ दिन शहर के बड़े अस्पताल में रहने के बाद इस जहान फानी से कोच कर गए। सदिया और शबीर के लिए एक नादा के अपना इंसान भी क्या सोचता है और क्या हो जाता है। खाला के जाने के बाद उनका दाके फिर से ताज़ा हो गया। वो सदमे से निढाल हो गए। वक्त सबसे बड़ा मरहम है जो बड़े से बड़े जख्म को भी आहिस्ता आहिस्ता भर देता है। वक्त गुजरता गया और फिर सदिया के मामू ने सदिया का रिश्ता अपने बेटे के लिए मांगा तो शबीर ने हाँ कर दी। मंगनी के नाम पर बस ज़बान दे दी गई। इसके बाद सदिया और उसकी भाभी आयशा शबीर के साथ शहर चली गई जहां पर शबीर काम करता था। आयशा अच्छी बीवी और अच्छी भाभी साबित हुई। वो सदिया को खाना पकाना और घरदारी सिखाती और जल्द ही सदिया के साथ घुल मिल गए। जब कभी शबीर को मुलाजमत से छुट्टी मिलती वो सदिया और आयशा को लेकर गाँव आता, जहाँ पर उसके माँ बाप और प्यारे भाई की यादें थीं जिन्हें वो भला कर भी नहीं भुला सकते। शबीर